हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं नाउ यू सी मी मूवी का दूसरा पार्ट। उम्मीद है कि आपने इसका पहला पार्ट देखा होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है, तो अब जाकर जरूर एक बार देखिएगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया गया है। तो मूवी की शुरुआत में हमें न्यू जर्सी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लायनल शराइक अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक जादू दिखाने वाला था, जिसमें वो खुद को एक डब्बे में बंद करके इसे पानी में पे करने वाले थे। यहाँ पर हम इसके बेटे डायलन को भी देखते हैं और वही पोर्टेट्स को भी हम देखते हैं, जो कि ये न्यूज दे रहा था कि लायनल शराइक, जो कि अपने आप को बड़ा जादूगर मानता है, वो अपने इस फाइनल ट्रिक में पास हो पाता है या नहीं। अब लायनल करतब दिखाने से पहले अपने बेटे डायलन से कहकर जाता है कि वो 300 मिनट में वापस बाहर आ जाएगा, लेकिन जब इसे पानी में डाल दिया जाता है तो लायनल बाहर नहीं आता। और फिर जब तक सिक्योरिटी गार्ड इसे बाहर निकाल पाते, लायनल की इससे पहले ही मौत वाक़ई हो चुकी थी। जिसके बाद कहानी के पहले पार्ट के बारे में कुछ बताया जाता है कि किस तरह डायलन ने इस हादसे का जिम्मेदार थेडियस और आर्थर नामी एक बिजनेसमैन को ठहरा हुआ था, और डायलन ने बिजनेसमैन आर्थर को बर्बाद कर दिया और थेडियस को पुलिस के हाथों पकड़वा दिया था। जिसके बाद कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जहां हम डैनियल को देखते हैं, जो कि पिछले 1 साल से अपने नए मिशन की तलाश में था, और इसके लिए वो द आई कम्युनिटी के पास जाता है। आई जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें जादूगर लोगों की भलाई के लिए काम करते, और उन सब जादूगरों का लीडर डायलन ही था। मगर अब डैनियल चाहता था कि वो अब इसका लीडर बने, इसीलिए वो द आई से दरखास्त करता है कि वो अब सारे मिशन खुद बनाएगा और मेरी टीम को सिर्फ मैं ही लीड करूंगा। जिस पर इसे कहा जाता है कि डैनियल, तुम तेज, चालाक और होशियार भी हो, मगर डैनियल के पास फिलहाल एक प्लान है और तुम्हें इंतजार करना है अपनी बारी के आने का। इसके बाद हम डीलन को देखते हैं, जो कि असल में FBI में काम करता है। वो अपने चीफ को बता रहा था कि इसे उन होरसमीन के खिलाफ एक सबूत मिला है, और वो सबूत है वो ये कबूतर, जो कि उनके हर फोटो में मिला है, और अगर हम उन कबूतरों का पीछा करें तो हम उन जादूगरों को इसके जरिए पकड़ सकते हैं। लेकिन ये सब बातें सुनकर FBI डायरेक्टर कहती है कि डैनियल, एक वक्त था जब मैं तुम्हारी बनना चाहती थी क्योंकि तुम सबसे काबिल थे, मगर ये तुम्हारी ये वाहियात बातें सुनकर मुझे लगा है कि मैं गलत थी। खैर, ये सब तो डैनियल का प्लान था FBI को गुमराह करने के लिए। वही अब हम लूला नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि उन जादूगरों की टीम में शामिल होती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि पिछले पार्ट में जादूगरों की टीम में जो हेलन नाम की लड़की थी, इसने द आई से रिटायरमेंट ले ली थी, इसीलिए डैनियल को अपनी टीम में एक फीमेल होरसमीन की जरूरत थी, इसीलिए इसने लूला को शामिल कर लिया है। अब डैनियल टीम के सभी मेंबर को मिशन बताता है। वो कहता है कि ओवन नाम का एक शख्स, जो कि ओकता मोबाइल कंपनी का CEO है, वो अपने नए मोबाइल को मार्केट में उतारने वाला है, लेकिन उन मोबाइल्स में एक ऐसी चिप है जो कि लोगों की प्राइवेसी को लीक कर सकती है, जो कि जाहिर है इंटरनेशनल एक थ्रेट है, और इसीलिए अब किसी भी तरह करके हमें ओवन की असलियत को दुनिया के सामने बेनकाब करना है। अब इसके बाद जब दिन आता है मोबाइल लॉन्च का, तो सभी जादूगर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। जैक, जो कि बना हुआ था एक सिक्योरिटी गार्ड, और डैनियल, जो कि सिक्योरिटी कैमरा रोम का कंट्रोल संभाल लेता है, और लूला फूड डिपार्टमेंट में जाकर लोगों को गुमराह करने लगती है, जबकि मेरिट ओवन के पास जाकर इसे हिप्नोटाइज कर लेता है। जिसके बाद जब ओवन स्पीच करने जाता है तो वही अल्फाज दोहराता है जो कि इस वक्त मेरिट इसे बलवा रहा था। ओवन बताता है कि मैंने जो नया मोबाइल बनाया है, जो कि अब की सारी प्राइवेसी को मुझ तक पहुंच देगा, और मैं इसे भारी दामों में बेच गया, लेकिन भला हो उन होरसमीन का जिन्होंने आज मेरी सारी काली करतूतें आपके सामने बेनकाब कर दी हैं। जिसको सुन सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये सब किया हो रहा है, इसीलिए अब ये सभी होरसमीन भी किसी हीरोज की तरह सतेज पर नमूदार हो जाते हैं। तो वही दूसरी तरफ नतली ओसतन भी अपनी FBI टीम के साथ वहां पहुंच जाती है, जिन्हें डीलन जान बोझ कर गुमराह करने लगता है। लेकिन इसी बीच शो में ओवन का कंप्यूटर कोई हैक कर लेता है, और वो सभी उन होरसमीन का पर्दाफाश करने लगता है। यानी जैक, जो कि अभी जिंदा था, और डीलन, जो कि FBI का एजेंट है,
वही उन होरसमीन का लीडर है। यानी एक तरीके से जो होरसमीन मिलकर ओवन को यहाँ बेनिकाब करने आए थे वो अब खुद भी फंस चुके थे। इसीलिए ये सब खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए ये एक पाइप में घुस जाते हैं। लेकिन वो इस पाइप के जरिए सीधा जा पहुँचते हैं चाइना, जहाँ पर इनकी मुलाकात होती है मेरिट के भाई से, जो कि मेरिट की ही डुप्लीकेट होता है। वो बताता है कि ये सब मैंने ही किया है तुम सबको हिप्नोटाइज करके, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन के लिए काम कर रहा हूँ और इसी के कहने पर मैंने ये किया है। और फिर मेरिट का भाई उन सबको इस बिजनेसमैन से मिलवाता है जिसका नाम वोलिटर था। वो उन सबको सारी डिटेल बताता है कि किस तरह इसने उन्हें पाइप में ही बेहोश कर दिया था और प्लेन के जरिए उन्हें चाइना लाया है। जिस पर सभी होरसमैन पूछते हैं कि आखिर वो उन्हें चाइना लाया ही क्यों है। वो कहता है कि आज से 12 साल पहले मैंने और ओवन ने मिलकर एक ऐसी चिप पर काम करना शुरू किया था जिससे कि हम कंप्यूटर के डेटा को आसानी से ट्रांसफर कर सकेंगे। हालांकि इस चिप की खोज मैंने की थी, मगर इसका सारा क्रेडिट आज ओवन लेने वाला था और अब तो इसने एक ऐसी चिप भी बना ली है जिसकी मदद से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर, मोबाइल की सीक्रेट डेटा को भी हैक किया जा सकता है। तो इसीलिए अब तुम सब मेरे लिए इस चिप को चरा कर लाओ, बदले में तुम्हें इस मुल्क में नई पहचान दूंगा और अगर तुम चाहो तो अमेरिका में तुम्हारे ऊपर सारे केसेस को भी मैं खत्म करवा दूंगा। अब इस भारी ऑफर को सुनकर सभी जादूगर मान जाते हैं। उधर अमेरिका में डीलन शो से भागने के बाद उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई जवाब न मिलने की वजह से डीलन को लगता है कि ये सब थेडियस ने ही करवाया होगा, क्योंकि पिछली बार सभी होरसमीन ने ही तेजस को गिरफ्तार करवाया था, इसीलिए इसने शायद बदला लेने के लिए ये किया है। लेकिन तेजस कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस वक्त होरसमीन कहाँ गए होंगे और मैं तुम्हें उनके पास ले जा भी सकता हूँ, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें मुझ जेल से रहा करवाना होगा और मुझ पर लगे सारे वो इल्जामात वापस लेने होंगे, जिस पर डीलन भी मान जाता है। दूसरी तरफ सभी होरसमीन एक पुरानी शॉप में पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें अगले मैजिक ट्रक के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था, जिसमें इनकी डिमांड थी कि वो सभी चीजें प्लास्टिक से बनी हों, क्योंकि अगर कोई भी चीज मेटल की होगी तो वो डीकटेक्टिव मशीन में पकड़ी जाएगी। अब इसके बाद सभी होरसमीन चिप को चुराने की प्लानिंग करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि इस चिप की डील एक हंस जैक नामी एक बिजनेसमैन से होने वाली है, जो कि अपने सिक्योरिटी गार्ड और स्पेशलिस्ट के साथ ओवन के पास जाने वाला था। अब किंग के मेरिट एक हिप्नोटाइजर है, इसीलिए वो इस बिजनेसमैन को अपने विश में कर लेता है और फिर सभी होरसमीन इसके स्पेशलिस्ट बनकर ओवन की इस लिबर्टी में घुस जाते हैं, जहां पर वो चुप एक सुपर कंप्यूटर में इंस्टॉल की गई थी। तो इसलिए जैक अब बड़ी ही चालाकी से इस चुप को चरा लेता है। दूसरी तरफ डैनियल और थेडियस भी इसी शॉप में पहुंच जाते हैं, जहां पर डैनियल अपने फादर की उन पुरानी चीजों को देखता है जो इसके फादर अपने मैजिक ट्रक में इस्तेमाल करते थे, और इसी में जैक को अपने फादर एक स्पेशल घड़ी भी मिलती है। वही दूसरी तरफ डैनियल इस चुप को देने वोलिटर के पास जाता है, तो इससे पहले ही डैनियल से मिलने डैनियल आ जाता है और कहता है कि ये सब एक ट्रिप था तुम सबको हंसाने के लिए। अब इस पहले के डैनियल मजीद कुछ बताता कि तभी वहाँ वोलिटर भी आ जाता है, जो कि डैनियल को तो पकड़ लेता है, मगर डैनियल भाग जाता है। अब यहाँ पर डैनियल को वोलिटर के बारे में पता चलता है कि वो आर्थर का ही बेटा था, जिसे पिछले बार डैनियल ने कंगाल किया था और अब इसका बेटा बदला ले रहा था। अब वो दोनों डैनियल को इसी बॉक्स में डाल देते हैं जिसमें कि डैनियल के फादर की मौत हुई थी, और अब बिल्कुल इसी तरह डैनियल को बॉक्स में डालकर पानी में फेंक दिया जाता है। लेकिन तभी डैनियल के बाकी दोस्त आकर इसे बचा लेते हैं। अब यहाँ पर सभी को पता चलता है कि वो चुप जो उन्होंने चराई थी वो नकली थी। दूसरी तरफ FBI और आर्थर दोनों ही होरसमीन की लोकेशन पता करवा लेते हैं, और आर्थर और विल्टर पहले पकड़ लेते हैं और उन्हें पकड़कर प्लेन में ले जाते हैं, और उन्हें पकड़ने के बाद उनसे वो चिप ले लेते हैं और फिर बारी बारी उन्हें प्लेन से नीचे फेंक दिया जाता है। अब यहाँ पर फिल्म का प्लॉट रिवील होता है कि होरसमीन का आर्थर और विल्टर को पकड़वाने की एक चाल थी, और जिस प्लेन में ये बैठे थे ये भी आर्टिफिशियल था, मतलब प्लेन समंदर में खड़ा था। और फिर होरसमीन सभी दुनिया वालों को बताते हैं कि किस तरह ये बाप बेटे इस चुप के जरिए हमारी प्राइवेसी को लीक करके मुनाफे में बेचने चाहते हैं। फिल्म के आखिर में डैनियल वो चिप FBI एजेंट नटली को दे देता है और कहता है कि तुम इस काम का क्रेडिट ले सकती हो, इसके बदले में हमें जाने दो, और इस तरह आर्थर और विल्टर को पकड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ होरसमीन को पता चलता है कि असल आई कम्युनिटी का मेकर कोई और नहीं बल्कि थेडियस ही था, और वो डैनियल को बताता है कि इसके फादर लॉल शार्क और वो बहुत अच्छे दोस्त थे और वो इनकी मौत के जिम्मेदार नहीं हैं। और उस तरह नाजरीन मूवी का ये पार्ट यही पर खत्म हो जाता है।